आज कट करना सिखाऊंगी ये वाला कुर्ता जो कि मैंने मेंस बनाया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी फिनिशिंग देखो, प्यारी लग रही है ना। सेम ऐसा ही कुर्ता आज मैं कट करना सिखाने वाली हूँ। चलो इसकी वीडियो भी दिखाती हूँ। ये मेरे पास कुर्ता आया है जो मुझे नाप के लिए मिला है। पहले इसका कुछ मेजरमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने लेंथ मापी कितनी है, तो लेंथ लगभग 32 है। ये सारा आप अलग से लिखते हुए चले क्योंकि काम आएगा। आप शोल्डर माप लेते हैं तो शोल्डर लगभग 19 आ रहे हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लें। कॉलर का माप, तो कॉलर का माप मैं अभी लिख के बता रही हूँ। तो कॉलर आ रही है 17.5, ये भी हम अलग से लिख लेंगे। इसके बाद देखो आर्म होल कितने, आर्म होल 9 आ रहे हैं तो ये 9 अलग से लिख लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है इतना, ये 9 है, ठीक। इसके बाद बाजू का माप ले लेंगे कि बाजू कितनी है। पहले कफ हटा के कितना है, तो कफ हटा के 23 है तो 23 अलग से लिख लेंगे। कफ कितने लगे हैं, कफ 2.5 इंची के हैं तो 2.5 इंची अलग से, और इसकी चौड़ाई जो है वो 9.5 इंची है, वो भी हम अलग से लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब देखो आर्म होल की तरफ से ये चौड़ाई कितनी है वो भी अलग से आप लिख लें। ये 21 आ रहा है तो हम मान के चलेंगे कि 22 है, ठीक है। थोड़ा लूज़ रखेंगे इसको। ऊपर से नीचे तक सेम ही होता है कुर्ता, तो ये नीचे से भी उतना ही है। नीचे से एप्पल कट है तो हम बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाने वाले हैं, ठीक है। ये फैब्रिक है मेन जिसका हमें कुर्ता बनाना है। देखो पहले मैंने फ़ोल्ड किया, कितना फ़ोल्ड करना है देखो, 22 बनाएंगे हम चौड़ाई इसकी, तो 11.5 में इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। कुर्ते की हाफ़ चौड़ाई आ रही थी 22, उसका हाफ़ करके मैंने निशान लगा लिया, मतलब 11 और आधा इंची एक्स्ट्रा, लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक। मैंने इसको इतना फ़ोल्ड किया जितना चौड़ाई थी उसका 1/4। अब शोल्डर के लिए माप लगा रही हूँ मैं 9.5 पे, ठीक है। इतना क्लियर। इसकी गहराई वही 9 पे देनी है तो 9 पे ही दे रही हूँ मैं, इतना ठीक है। अब इसकी लंबाई माप लेते हैं, तो लंबाई हमें कितनी चाहिए थी, 32, तो 32 में मार्क कर दिया, इतना ठीक है। 1 इंची मैं मार्जिन ले रही हूँ, नीचे फोल्डिंग में जाएगा, कुछ ऊपर सिलाई में चला जाएगा, इतना क्लियर। अब एप्पल कट के लिए ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ 3 इंच पे। अब देखो ऐसे कर्व भी मैं निशान लगा देंगे, हाँ इतना समझ आ रहा है। देखो ऐसे हल्का सा कर्व कर देंगे, इतना क्लियर। ये एप्पल कट बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पे 1 इंच का निशान लगाते हुए आर्म होल की शेप दे देंगे, ठीक। अब नेक का निशान लगाएंगे। देखो तो नेक की चौड़ाई मैं अभी के लिए 2.5 इंच रख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी बाद में करना पड़े तो आप एडजस्ट कर लेना गोलाई में। तो 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब 2 इंच डाउन करेंगे अपने शोल्डर को, तो देखो 2 इंच पे एक निशान लगाया। अब जो नेक वाला निशान है और ये डाउन वाला निशान है, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, इतना क्लियर। ये तिरछा निशान लगता है जब भी हम शर्ट कट करते हैं, कुर्ता कट करते हैं, ठीक है। इसी निशान पे अब हम कट कर लेंगे। अभी हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना क्योंकि कुर्ते में शर्ट में ज़्यादा मार्जिन अंदर रखा नहीं जाता सूट के जितना, तो अंदर बिल्कुल हल्का सा मार्जिन होता है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। बैक पार्ट भी इतना ही फोल्ड करेंगे, 11.5 ही, ठीक। कोई हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना। अब देखो इसको मैंने फोल्ड कर लिया, जितना हमारा आ रहा था माप उतना ही आप फोल्ड करना, उससे आधा इंची एक्स्ट्रा बस, ठीक है। 11.5 मैंने इसको फोल्ड किया। अब फ्रंट पार्ट को रखने से पहले क्या करेंगे, 2 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। देखो अभी मैं लगाना बता रही हूँ, पहले इसका माप ले लिया मैंने अच्छे से, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा तो फोल्ड करना ही नहीं है, ना कोई एक्स्ट्रा मार्जिन लेना, तो उतना ही करेंगे एक्यूरेट जितना हमें चाहिए। तो मैंने इसको बिल्कुल उतना ही फोल्ड किया। ऊपर 2 इंच पे एक निशान लगाया, देखो क्योंकि 2 इंच बैक पार्ट हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्लियर। निशान लगाया। अब फ्रंट पार्ट को लिया, 2 इंच मैंने नीचे ही इसको प्लेस कर दिया। अच्छे से इसको सेट करने के बाद देखो फिर मैं बता रही हूँ कैसे निशान लगाना है, तो कर दिया मैंने। अब ऊपर 2-2 इंच निशान हम लगाते हुए चलेंगे। ये तिरछा है, ये तिरछा ही निशान लगा लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक वाले निशान को मैंने सीधा कर दिया। अब ये 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगाए, इन दोनों को सेम ऐसे ही मिला देंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मिलाया था, इतना ठीक है। ये 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया, बैक पार्ट हमारे 2-2 इंच एक्स्ट्रा। अब देखो बिल्कुल सेम उतना ही हम निशान लगा लेंगे। अब नेक पीछे का लगभग आधा इंच में इसको गहरा करूँगी, इतना क्लियर। ये ऐसे मैंने ऐसे करके ऐसे मिलाया है, ठीक है। ये 2-2 इंच एक्स्ट्रा है। देखो नेक को 1/2 इंच से निशान लगाते हुए ऐसे शेप देंगे, देखो ऐसे, क्लियर। अभी मैं कट करूँगी, इससे क्लियर हो जाएगा। फ्रंट पार्ट का चौड़ाई भी वही 2.5 रखेंगे, जितना हमने बैक का रखा उतना ही फ्रंट का, और 2.5 इंची में इसको नीचा रखूँगी, ठीक है। लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच आगे वाले नेक की। इसको हल्का सा कर्व भी करेंगे, इसी पे हम कट कर देंगे बाद में, इतना ठीक है। ये अभी मैं बैक पार्ट कट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इतना समझ आ रहा है ना कि एक्स्ट्रा कैसे है बैक पार्ट, ऊपर से एक्स्ट्रा है, नीचे से एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब इसको मैंने कट कर दिया। अभी मैं नेक फ्रंट पार्ट का और कट कर दूँगी। देखो नीचे से दोनों बराबर कटे हैं, ऊपर से बैक वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो ये देखो ये समझ आ रहा है ये। अब इसकी नेक की भी कटिंग हम कर देंगे, इतना क्लियर। आगे जो है तबीज बनेगा तो उसकी लंबाई 8.5 थी जो हमने नाप का लिया था,
8.5 पे मैंने निशान लगा दिया। तावीज़ की मैंने अलग से वीडियो बनाई है कुर्ते में कैसे बनाना, वो जाके आप देख सकते हो। देखो बाजू के लिए एक बार कपड़ा फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया। कितना फोल्ड करना है, देखो बाइसेप्स जितने हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप फोल्ड कर लेना, उसका 1/4 करके। तो बाइसेप्स 15 थे, उसका 1/4 7.5 आया, 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5 मैंने इसको फोल्ड किया। आधा इंच ऊपर निशान लगाया, फिर नीचे के इंची टेप, फिर लेंथ का निशान लगाया। 23 इंच पे निशान लगा लेंथ के लिए। इसके बाद आधा इंच और निशान लगा रही जो कि कफ में अंदर सिलाई में चला जाएगा। इतना क्लियर। ये 1/2 इंच सिलाई में, नीचे वाला ये भी सिलाई में, यहाँ पे कफ लग जाएंगे। इतना ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं स्लीव को डाउन कर रही हूँ 3.5 इंच। इतना ठीक है। इसके बाद बाइसेप्स की चौड़ाई 15 थी, उसका हाफ किया तो कितना आया 7.5। ये 1 इंच मार्जिन हो गया। ठीक है इतना। इसके बाद नीचे से कफ की चौड़ाई मैं 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि 4.5 हमें तैयार चाहिए, आधा इंच की प्लेट डल जाएगी। इतना ठीक है। अब 1 इंची और बाद में मार्जिन ले लेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे इस निशान को मैंने सीधा कर दिया, ये वाला सीधा। यहाँ पे 1 इंच मार्जिन मैंने ले लिया। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये हमारे कटिंग का हिस्सा होगा। ठीक। और ये अंदर वाला हमारा ये वाला ये हमारा फिटिंग का होगा। थोड़ा लूज़ ही रखेंगे क्योंकि हम कुर्ता बना रहे हैं, फिटिंग में नहीं बनाएंगे इसको। ये वाला हमारा मार्जिन होगा। इतना ठीक है। अब बिल्कुल ऊपर से 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब देखो जैसे मैं शेप बना रही हूँ ऐसे ही बनानी है। लेडीज़ जो हम कटिंग करते हैं बाजू, वैसी कटिंग नहीं करनी है, वैसी शेप भी नहीं बनानी। हल्का सा इसको हम गहराई नहीं देंगे, भारी रखेंगे। तो मैंने जो निशान लगाया था उसी पे कट कर दिया। इतना ठीक। इसके बाद कफ़ की कटिंग और देखेंगे हम। ये स्लीव तो कट गई है, कफ़ के बिना इसकी लंबाई 23 थी, तो लगभग हमने इसको 24 कट किया। अब देखो ये कफ़ है, ये प्लेट इसमें डल जाएगी आधा इंच। अब इसकी लंबाई माप लेते हैं। तो वो आ रही है 9.5, हम 10.5 कट करेंगे। ये आ रहा है 2.5, तो हम 3 कट करेंगे। इतना ठीक है। तो मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया एक तरफ से। अब देखो 3 इंच पे मैं मार्क कर ले रही हूँ, आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 2.5 हमारा तैयार बच जाएगा। इतना क्लियर। इसमें हम बुकरम लगाएंगे अंदर की तरफ। तो देखो मैं 10.5 पे मार्क कर ले रही हूँ एक कफ़ के लिए, दूसरे कफ़ के लिए फिर से 10.5 पे मार्क कर लेंगे। दोनों कफ़ हम एक साथ कट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करें, बाद में आपको जब एक्स्ट्रा लगेगा वो आप कट कर देना। ठीक है। ये 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। लंबाई 10.5 और चौड़ाई इसकी जो है वो 2.5 इंच रहेगी। ठीक। मैंने इसको 3 कट किया है। अब दोनों कफ़ को हमने अलग कर दिया। आपको एक्स्ट्रा लगे बाद में कट कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक्स्ट्रा ही कट करना। ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो इसकी हम कट कर लेते हैं कॉलर। तो कॉलर की लंबाई आ रही थी 17.5, इसको हम कट करेंगे 18.5 इंच। तो 18.5 पे मैंने मार्क कर दिया। इसकी लंबाई 17.5 है, 18.5 पे मैंने मार्क किया है क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ हमारा चला जाएगा सिलाई में। अब चाहें तो 19 कट करें, बाद में हम इसको बाद में एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर मैं थोड़ी सी गोलाई दे रही हूँ जो कि हमारी कॉलर में गोलाई बन जाएगी। अब ये देखो फाइनल लुक, प्यारा लग रहा है ना। इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है, देखो इसकी। ताबीज़ कितना प्यारा बना है। इसकी मैंने अलग से वीडियो डाली है। ये देखो स्लीव कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ मैंने इतना अच्छा बनाया। प्यारा लग रहा ना, बहुत सेटिस्फाइंग था बिल्कुल। ये देखो नीचे से एप्पल कट दिया मैंने। ये प्यारा लग रहा है। समझ आया आपको? इसकी भी वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।